नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक कोर्स में एडमिशन को लेके है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के ऊपर है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, देन उसके बाद आपको पूरा डिटेल में इस चीज को समझाने वाला हूं। तो बच्चे ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, जेडब्ल्यू मेंस में कम परसेंटाइल होने पर खुद से या बाहर से काउंसलिंग करने पर क्या लॉस होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जेडब्ल्यू मेंस में 1 से लेके 60 के बीच में परसेंटाइल बना है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने किसी कारणवश जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम ही नहीं दिया है, लेकिन 12th के परसेंटेज बेस पर सेकेंड राउंड में जाके खुद से काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को भी क्या लॉस होने वाला है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बीटेक सीएस के लिए, आईटी के लिए एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो डेफिनेटली वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वीडियो स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद तुरंत कॉल कर देते हैं। तो आप तुरंत कॉल ना करें और तुरंत चीज़ों को डिसाइड ना करें, पूरा वीडियो देखें। हो सकता है वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारी सही जानकारी मिल जाए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएं जो आपके लिए सूटेबल हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और उसके बाद आप कॉल करें हमें, हमसे डिस्कस करें, हम आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ, तुरंत पिकअप ना कर पाऊँ आपका कॉल, तो डेफिनेटली आप धैर्य रखें, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, बिजी रहता हूँ मीटिंग्स में, लेक्चर्स में, और वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आप अगर धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली इवनिंग में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या आप नेक्स्ट डे मुझे कॉल लगा लें तो मैं आपको जरूर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मैंने 500 प्लस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जैसे कॉलेजेस के रिव्यू, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप की जानकारी, कट ऑफ की जानकारी मिल जाएगी आपको। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकंड राउंड में क्या होता है, सीएलसी राउंड में क्या होता है, कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करें, ऐसे तमाम वीडियो आप जाके देखें, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग को समझें और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करके एक अच्छी जॉब लेके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ और 14 साल से लगातार टीचिंग कर रहा हूँ। 14 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 8-10 साल का काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और हमारा स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और आपका विश्वास, हमारी सही इंफॉर्मेशन, ये आपको और मुझे आपस में जोड़े हुई है। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं हम, कि जेडब्ल्यू मेंस में कम परसेंटाइल होने पर खुद से या बाहर से काउंसलिंग करने पर क्या लॉस होने वाला है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका जेडब्ल्यू मेंस में 1 से लेके 60 के बीच में परसेंटाइल है, या फिर आपने जेडब्ल्यू का एग्जाम नहीं दे रखा है। तो आज का जो गहरा ज्ञान मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये जो परसेंटाइल बना है, तो हर बच्चा सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो टॉप के प्राइवेट कॉलेज में, सीएसआईटी ब्रांच में तो एडमिशन मिल जाए। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर 17-18 आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, और उनमें से 6-7 कॉलेज अच्छे हैं जो मेन सिटी में है, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जो टॉप के कॉलेज माने जाते हैं। तो सभी ने इन कॉलेज का नाम सुना होगा। SGSITS कॉलेज इंदौर का है, IET DAV कॉलेज इंदौर का है, UIT RGPB ये आपका जो है भोपाल का कॉलेज है, जबलपुर का कॉलेज है, MITS कॉलेज जो है ग्वालियर का है, और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये उज्जैन में स्थित है। अब देखिए, अगर हम बात करें, अगर आप इन कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आपका परसेंटाइल 1 से लेके 60 के बीच में है, तो मैं आपको इतना लिख के देता हूं कि आपको जो है CSIT ब्रांच में, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो है कोई भी ब्रांच नहीं मिलने वाली इन टॉप कॉलेज के अंदर। आप ट्राई कर लीजिएगा काउंसलिंग से, पहले राउंड में आपका नाम ही नहीं आएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें SC/ST कैटेगरी के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपका 50-60 परसेंटाइल होने पर कोई लोअर ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, बायोमेडिकल हो गया, इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल। अगर आप उन ब्रांच के साथ जाना चाह रहे हैं
तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप CSIT ब्रांच से ही बीटेक करना चाह रहे हैं तो वो फिर आपकी अलग चॉइस होगी, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा और सोच लीजिएगा। अब देखिए ये जो कॉलेज हैं, इन कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे JEE मेंस में अगर हम परसेंटाइल की बात करें, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली हम परसेंटाइल को लेके आज कंसीडर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का 85 से लेके 100 के बीच में परसेंटाइल है, परसेंटाइल 100 तक होता है, तो जिनका जो है इसके बीच में परसेंटाइल है, उन बच्चों को इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है सीट मिलने के चांसेस होते हैं। अब देखिए जितना अच्छा परसेंटाइल होगा, जितनी अच्छी रैंक होगी, उतना अच्छा कॉलेज और उतनी अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस होंगे। ये जो सभी कॉलेज हैं इनके कट ऑफ अवेलेबल हैं, MPDT की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो कॉलेज हैं बेसिकली इन कॉलेज को इतनी परसेंटाइल वाले बच्चे भर देंगे बेसिकली। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो EC, ET, EI ब्रांच में जाना चाह रहे होंगे, बहुत से स्पेसिफिक बच्चे होंगे जो मैकेनिकल सिविल भी लेना चाह रहे होंगे इस रैंक के अंदर या इस परसेंटाइल के अंदर। तो आप समझ पाए होंगे कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चे जो है जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको पूरा फिल कर देते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या CLC राउंड में। CLC राउंड में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी जो है JEE मेंस के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको जो है JEE मेंस के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अगर आप जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जाने का ट्राई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है जाके देख लें आप वहाँ की जो ग्राउंड क्लियरिटी जो भी चीज़ें हैं वो जाके देखें, चीज़ों को समझें, प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ कॉलेज बना है, उसके बाद ही जो है काउंसलिंग में उन कॉलेजेस को डालें और डेफिनेटली उन कॉलेज को सिलेक्ट करें। ये मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आंख बंद करके उन कॉलेज को डाल तो देते हैं और जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो सेकेंड ईयर के बाद उनको कॉलेज छोड़ना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कॉलेज बेकार होता है, लेकिन चीज़ों को आप समझें, क्योंकि अगर आपको जैसे फर्स्ट ईयर के बाद कहीं कोचिंग लगाना है, आपका गेट का टारगेट है, कैट का टारगेट है, कुछ आपका फ्यूचर में कुछ टारगेट है, आपको कोडिंग करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करना है, तो सिटी मैटर करती है। अगर आप इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे कॉलेज में पहुँच गए जहाँ बिल्कुल आउट में है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। ये मेरा कंसर्न है बस आपके साथ। अब ये चीज़ तो आप समझ पाए होंगे कि आपको जो है कहीं भी ये नहीं मिलने वाला। SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को हो सकता है कि कोई लोअर ब्रांच वगैरह मिल जाए। अब हम देखिए बहुत से ऐसे बच्चे बोलते हैं लोअर ब्रांच में, जैसे कि अगर मैं मैकेनिकल ले लूँ, IP ले लूँ, बायोमेडिकल ले लूँ, तो डायरेक्ट भैया आप CS तक नहीं पहुँच पाओगे। उससे 1-2 ब्रांच ऊपर पहुंच सकते हो इंटरनल ब्रांच चेंज में, या फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप जैसे कि ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि आप ब्रांच जैसे चेंज करना चाहोगे वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हर बार। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, सिर्फ आप अकेले ही नहीं है। इसके अलावा जिन बच्चों का 65 से लेके 85 परसेंटाइल है, उन बच्चों को जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर 130 के अराउंड जो है प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, और 130 प्राइवेट कॉलेज सही नहीं है, हर बार मैं आपको बोलता हूँ। 130 में से अराउंड आपको 15-20 प्राइवेट कॉलेज अच्छे देखने को मिलेंगे, जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, स्टडी अच्छी है, लैब अच्छी है, आपको प्लेसमेंट दे देंगे, सभी एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं, और इनमें से भी टॉप के 5-6 कॉलेज माने जाते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ टॉप के कॉलेज के लिए पागल हुए जाते हैं, लेकिन टॉप के कॉलेज में भी एडमिशन आप मान के चलें जिनका परसेंटाइल जैसे 65 से लेके 85 के बीच में है, उनको मिलने के चांसेस होते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर भी जो है आपको जो 1 से लेके 60 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, जैसे LNCT भोपाल का मेन कैंपस है, या एक्रोपोलिस की अगर हम बात करें, या ओरिएंटल मेन कैंपस की अगर हम बात करें, तो इस परसेंटाइल पे आपको CSIT ब्रांच मिलेगी ही नहीं। अगर आप दूसरी ब्रांच में जाना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि देखिए ये जो रैंक वाले बच्चे हैं 65 से 85 वाले, इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, और CSIT ब्रांच तो मिलेगी नहीं। हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे लोअर ब्रांच में अंदर चले जाएं, लेकिन बाकी बच्चे जो है वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं, और स्पेसिफिक प्राइवेट कॉलेज में हर बच्चा CSIT या स्पेशलाइज्ड ब्रांच के साथ बीटेक करना चाहता है। तो जो टॉप के 4-5 कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो है आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप खुद काउंसलिंग करेंगे तो किसी भी कॉलेज का नाम आपका नहीं आएगा, कहीं एक आध ब्रांच आ गई तो वो एक अलग बात हुई, जो बिल्कुल जैसे कि 50-60 परसेंटाइल जिन बच्चों का है, लेकिन नाम बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मतलब ये टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलने वाली, और जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जो है आपको CSIT या स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं मिलेगी। देखिए मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ 130 में से 15-20 प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में, जिनमें से 4-5 टॉप के प्राइवेट कॉलेज माने जाते हैं। तो अगर आप इनको छोड़ के भी अदर कॉलेज में जाएंगे, जो 10-12 कॉलेज बच रहे हैं भैया, वहाँ पे भी पढ़ाई होती है, वहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। डेफिनेटली आंख बंद करके उनमें एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है,
1 से लेके 60 के बीच में जिनका परसेंटाइल है या जिनने जेईई का एग्जाम नहीं दिया है, अब वो खुद काउंसलिंग करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है टोटल प्राइवेट कॉलेज 130 हैं और टॉप के जो 4-5 कॉलेज हैं उनमें आपको CSIT AIML वगैरह ब्रांच नहीं मिलेगी। अब देखिए जो स्मार्ट बच्चा होगा जिसका 1 से लेके 60 के बीच में परसेंटाइल है, वो क्या करेगा, इंदौर, भोपाल और जो ग्वालियर, जबलपुर शहर में आउट ऑफ जो 130 कॉलेज हैं उनमें से जो 15-20 कॉलेज हैं, इनमें से 5-6 कॉलेज को छोड़ ही देगा। वो सोचेगा कि इसमें एडमिशन मिल ही नहीं रहा है तो मैं छोड़ूं, और जो अदर कॉलेज हैं, जो 8-10 कॉलेज बच रहे हैं, उनमें एडमिशन लूं, वहां पे मेहनत करूं, जो मेरा पैसा बचेगा वहां पे मैं एक्स्ट्रा कोचिंग करूं, एक्स्ट्रा चीजें करके डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाता है, उनसे ज्यादा आगे निकल जाता है। तो वो क्या करेगा, छोड़ के जो अदर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन ले लेगा। डायरेक्ट जाएगा, कॉलेज विजिट करेगा, विजिट करने के बाद 2-4 कॉलेज विजिट करेगा, जो कॉलेज उसको सही लगेगा, जो उसकी फीस सही लगेगी, वहां पे अपनी फाइल बनवा देगा, कॉलेज वाले काउंसलिंग करेंगे और उसको सीट अलॉट कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन बच्चों को जो है CS ब्रांच ना देके कोई दूसरी ब्रांच भी देने की कोशिश की जाती है कॉलेज में, क्योंकि आज के टाइम में CS IT और इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसमें भी AIML, डेटा साइंस और इसके अलावा लमसम ब्रांचें खोल रखी हैं। तो दूसरी ब्रांच, कुछ ऐसी ब्रांच है जो भर्ती नहीं है, तो उसमें जो है बहुत से कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन पे भी जो है इस टाइप से दूसरी ब्रांच में अलॉट कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल कॉलेज वालों से डिस्कस करके कि हमें CS ही चाहिए, AI चाहिए, या जो भी आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 100% उनसे कंफर्म कर लें और उसी के बाद आप प्रॉपर तरीके से लिखवा के एडमिशन लें। ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो ये रैंक वाले बच्चों के साथ ये भी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो जो है जो 4-5 जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेगा, और डेफिनेटली फिर जब से क्लास स्टार्ट होगी, क्लास जाएगा, अपनी पढ़ेगा, मेहनत करेगा, गेट की तैयारी करेगा, कैट की तैयारी करेगा, एक्स्ट्रा कोचिंग्स लगा के बहुत सारी चीज़ें करेगा। बाकी इन कॉलेज में भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या होगा, प्रॉब्लम किसके साथ होगी, जो ओवर स्मार्ट बच्चा है इस रेंज के अंदर, उसके साथ दिक्कत क्या होगी, वो खुद ही काउंसलिंग करने की सोचेगा कि मैं ट्राई करके देख लूं, कहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो ना मिल जाए, लक से ऐसा। तो इसमें भैया कोई लक वगैरह सब नहीं चलता है। आप DET की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर तरीके से कट ऑफ देख लें। जनरल कैटेगरी के बच्चा जो है SJSITS के अंदर 40,000 के अंदर क्लोजिंग रैंक है, मतलब 40,000 CRL रैंक होना चाहिए, और CRL रैंक के बेस पे ही जो है इन कॉलेज में एडमिशन मिलता है MPDT काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, जैसे गवर्नमेंट एंड टॉप के जो 5-6 कॉलेज हैं उनमें कहीं भी सीट नहीं मिलने वाली, मतलब टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, और प्राइवेट कॉलेज में CSIT या स्पेशलाइज्ड ब्रांच नहीं मिलने वाली। और टॉप प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है कि बहुत से कॉलेज आपको लोअर ब्रांच भी अलॉट करा दें। फिर सेकंड राउंड में आप जाओगे तो बाकी रिमेनिंग जो 8-10 कॉलेज है वहां पर भी आपको CSIT ब्रांच मिलने नहीं वाली, क्योंकि जो स्मार्ट बच्चा है वो तो पहले से ही एडमिशन लेके बैठा हुआ है, और जो ओवर स्मार्ट बच्चा है उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो सेकेंड और CLC राउंड में आप ट्राई करते रह जाओगे, आपको CSIT ब्रांच नहीं मिलेगी। अदर ब्रांच के साथ आप जाना चाह रहे हैं तो आपकी चॉइस है, वो तो आपको कभी भी मिल जाना है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, CLC राउंड में। जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, बहुत से स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जो मैकेनिकल में भी जाना चाहते हैं, सिविल में भी जाना चाहते हैं, EC से भी करना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप CSIT ब्रांच में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसी के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझें, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके बारे में सोचें, और आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि आपको काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखें, हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी होंगी, तो वो चीज़ें आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा डिटेल में बताऊं कि JEE मेंस में कम परसेंटाइल होने पर खुद से या बाहर से काउंसलिंग करने पर आपको क्या घाटा होने वाला है। और देखिए, अगर आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो परसेंटेज बेस पर या आपको कमिटमेंट करके तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख के भी दे देते हैं, और वो काउंसलिंग खुद ही करेंगे एक तरीके से, उनको आइडिया होता है कि आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से वो लोग बता देंगे। तो होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं और किसी अदर टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ आप जुड़े इस यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।